हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो साइंस होती है उसको हम आपके लिए कराने वाले हैं। आज हमारे क्लास 6 की तीसरी वीडियो है। क्लास 6 की तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक, जिसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बताएंगे कि इस टाइप के आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यह आपके लिए बीपीएससी टायर 4.0 DSSB एंड सीटेट एंड अदर एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाएगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी नोट्स क्लास हमारी आज तीसरी है। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, आज हमारा तंतु से वस्त्र तक पार्ट 3 है। तंतु से वस्त्र तक तो देखते हैं। तंतु क्या है? एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तंतु क्या होता है कि तंतु एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पादपों या जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। वे तंतु जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन आदि। क्वेश्चन बनेगा कि पादपों से प्राप्त तंतु कौन सा है? तो आप देख लीजिए, कपास, रुई, जूट, पटसन ये पादपों से प्राप्त तंतु हैं। जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम आदि। क्या? ऊन तथा रेशम आदि। ऊन भेड़, बकरी या खरगोश प्राप्त होते हैं। किससे? ऊन जो होते हैं वो भेड़, बकरी या खरगोश से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। रेशमी तंतु, जो रेशमी तंतु होता है वो रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। किससे? रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। संश्लिष्ट तंतु, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। क्या? एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप तंतु, जो तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप तंतु कहते हैं। रुई कहाँ से प्राप्त होती है? एक प्राकृतिक तंतु जो पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे? रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। कपास की फसल क्या है? कपास की फसल काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। क्या? कपास की फसल। कपास पादप के फल, कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास वालों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे? हाथों द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या? कपास। आगे कपास ओटना। कपास ओटना, कपास से बीजों को कंकतन, क्या? कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आगे देखते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाएगा कि भारत में पटसन को प्रमुख रूप से कहाँ उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। पृथक पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। कताई, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तकली, कताई के लिए एक सरल युक्ति
हस्ततकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तकली किसे कहते हैं? कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्ततकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। आगे चरखा। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधि बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई तागों के दो सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते अथवा विद्युत प्रचलित। करघे जो होते हैं आपके या तो हस्त प्रचलित होते अथवा विद्युत प्रचलित, यानी कि इसका क्या है कि या तो हाथों से या फिर जो आपकी लाइट इलेक्ट्रिक मशीन होती है उससे। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।